तो चलिए, आप लोग को जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, आप लोग को जो एग्ज़ाम हुआ आज साइंस का, ठीक है, तो इसका जो सेट है 112 है, ठीक है। तो ये जो 112 जो सेट है आपको फर्स्ट सीटिंग कराने वाला है। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक बने रहना है, तभी इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। और इसका जो सेट है बी नंबर है, ठीक है, सेट नंबर बी है। तो इसमें 80 प्रश्न को देखने वाले हैं और इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन सही है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो क्या होगा। पी गुने में सॉरी एफ गुने पी और एफ होता है, क्योंकि आप लोग पता है ना कि पी बराबर क्या होता है 1/में एफ होता है, तो यही होता है गुना में नीचे के भाग में। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो आपको लेंस कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट बिंदु के लिए आपको 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु के लिए अनंत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। यही सब प्रश्न है जो आपको पढ़ाया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा जरा दृष्टि दोष होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कौन होगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रा होता है। चालक का प्रतिरोधकता का मात्रा होता है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है 1 जूल कितना कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। 1 जूल कितना कैलोरी के बराबर होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग को इसका कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 8। एक क्वेश्चन नहीं बताएं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता, कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता, कि मेढक में पाया जाता है, मछली में, मनुष्य में, पक्षी में नहीं पाया जाता है। अगला है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यकृत से प्रवेश करती है, ठीक है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यकृत से करती है। अगला है ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, ठीक है। ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है इनमें से सभी होगा, पीसीटी में, डीसीटी में, ठीक है, और हेनले लूप में, तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा गया है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, ठीक है, उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, ठीक है। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो मेरुरज्जु जब टूट जाएगा तो इसको लकवा कहते हैं, ठीक है, पैरालिसिस कहते हैं ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती क्या होती, लीवर होती सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न है ग्रंथि पूछा, ठीक है। आई अगला है पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन जो एंजाइम कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला है पत्तियों द्वारा काई प्रबंधन का उदाहरण होता है, कौन होगा, तो इसका सही जो होगा ब्रायोफाइलस होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका डी नंबर सही होगा, ब्रायोफाइलस। अगला है कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में होगा, तो ऑप्शन नंबर इसको सी मारी बी नंबर मारिएगा। अगला प्रश्न है घरेलू गैस का प्रमुख अवयव होता है, तो प्रोपेन होता है, प्रोपेन नहीं होता, ठीक है, ब्यूटेन होता है ना। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है ऊन के 2 आणविकरणीय स्रोत है, तो कोयला और पेट्रोलियम जो होगा आपको आणविकरणीय स्रोत ही है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन जो होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, तो इसका नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसमें से आपको आंसर बताना है, ठीक है, नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल आपको इमली में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है बूझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या होता है,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। बोझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगला है पित्त रस स्रावित होता है, तब पित्त रस जो है यकृत से ही स्रावित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्षुद्रतम में स्थित यानी कि रसकुंभ का कार्य होता है, क्या होता है? तो बोलिएगा कि इसका जो कार्य होता है अवशेषण की सतह को घटाना, ठीक है। क्या होता है? नहीं, अवशेषण की सतह को बढ़ाना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा। अगला है कि मुख गुहा का पिछला भाग है, मुख गुहा का पिछला भाग कौन होगा? तो बोलिएगा कि ग्रासनी, ठीक है। कौन होगा? ग्रासनी। ग्रासनी ई से लिखा कि ई ग्राहनी लिखा, ग्रासनी ई लिखा हुआ, ठीक है। ग्रास नली, एक सेकंड से ग्रास नली भी लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए लगेगा ग्रास नली में। अगला प्रश्न है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है श्वासोच्छ्वास, ठीक है। श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? जल से होता है, जल से होगा, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से? ऑक्सीजन जल से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी होता है जल वाहन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं? WBC, RBC, रक्त पट्टिकाणु, ठीक है, यानी ब्लड प्लेटलेट्स, इनमें से सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है। इसका डी नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? इसका सही जवाब दीजिए, आई बैठिए। इसका जवाब दीजिएगा समूह 8 है, समूह 1 है, समूह 2 है कि अधातु तत्व है? ए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आप लोग को पता होगा 7 होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जल की संचय की प्राचीन विधि नहीं? प्राचीन विधि नहीं है, कौन कट्ठा है कि कुल्हा है और कि डग वेल है कि इरिस है? इरिस नहीं होगा। अगला है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? बिजली का उत्पादन करना, भूमि सिंचाई करना, जल आपूर्ति करना। तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा, ठीक है। अगला है अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? यानी अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा पुनः उपयोग होता है, पुनः चक्र होता है, कमी होता है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन देखिए ई अनवीकरणीय, ई अनवीकरणीय, वन आपको नवीकरणीय संसाधन होगा। अगला निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है, ठीक है। ऑप्शन में इसका डी मारिएगा। अगला है यानी पेस्टिक अल्सर हो सकता है। पेस्टिक यानी कि पेस्टिक अल्सर किससे हो सकता है? कम भोजन से होता है, सामान्य भोजन खाने से तो नहीं होगा, ठीक है। लंबे समय तक भूखे रहने से नहीं होता है, आपको कम भोजन खाने से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, कैसा रहता है? तो उत्तर दक्षिण की ओर रहता होगा। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाए तो यह कंपास की सुई क्या होती है? विक्षेपित होती है, ठीक है। क्या होती है? यानी धारावाही तार विक्षेपित होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है। फ्राइडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की जिसमें क्या शामिल है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम शामिल है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 नहीं दिख रहा, 45 नंबर देखिएगा। कहते हैं फ्लेमिंग के बामास्थ नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करती है। 45 का ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर है। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है? तो देखिए विपरीत प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? विपरीत प्रकार के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 में जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार ऊर्जा का स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा जो है किस प्रकार का है? देखिए
जल विद्युत ऊर्जा जो किस प्रकार का जल विद्युत ऊर्जा जो नवीकरणीय अनवीकरणीय होगा, तो बोलिएगा अनवीकरणीय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर होगा। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, और नाइट्रोजन होगा। अगला प्रश्न है कि किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? तब इसको ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। ठीक है, किशोर अवस्था में होने वाली परिवर्तन को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है ना? तो देखिए इसका सही जवाब होगा डायफ्राम भी होगा, है ना, कंडोम भी होगा और कॉपर टी लूप भी होता है। तो इनमें से सभी होगा। कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त होने वाले एक प्रभावी उपाय है? तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर। अगला है कि एटाविज्म का क्या अर्थ होता है? संतति में जनकों के गुण का आना, संतति में जनकों के गुण का नहीं आना। ठीक है, संतति के पूर्वज के गुण का आना जो जनकों में नहीं है। इनमें से सभी तो नहीं हो सकता है। संतति में जनकों के गुण आना इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है, किसी जीन की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो डार्विनवाद कहलाता है ना, इसका डी नंबर होगा। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है। अगला है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन होगा, डीडीटी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? जो मांस खाते हैं नहीं, जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी मारिएगा। जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। CFC का व्यापक उपयोग होता है, जेट ईंधन में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनरों में, इनमें से सभी। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सभी में होता है। डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर लगाइएगा। अगला है ब्यूटेन के कितने समयवी संभव है? तो ब्यूटेन में 4 होगा। ठीक है, ब्यूटेन के कितने समयवी संभव है? तो 4 होगा। अगला है कि मीथेन के अणु का आकार होता है समचतुष्फलकीय होगा। तो बी नंबर मारिएगा। ठीक है, मीथेन के अणु का आकार समचतुष्फलकीय होगा। अगला है कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 हो जाएगा। अगला है निम्न कौन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त आपको एल्केन होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला एथिलीन का आयुर्वेदिक नाम होता है, एथीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मेडलिफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। ठीक है, मेडलिफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। अगला है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन में इसका बी मारिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है? सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो इसका सही जवाब मारिएगा Al2O3 नहीं होगा। ठीक है, Na2O हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। अब पुंज देखिए किरण पुंज प्रकाश पुंज लिखा गया। ठीक है, किरण पुंज कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर होगा। ठीक है, किरणों के समूह का कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। किरण प्रकाश की किरणें गमन करते। ठीक है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करते। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण को जो है कौन सा कहते हैं? अवतल दर्पण को यानी कि अपसारी कहते हैं। ठीक है, उत्तल को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, उत्तल को अभिसारी कहते हैं, इसका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? कार की हेडलाइट में जो है कार की हेडलाइट पूछा है, हेडलाइट में होगा आपको उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल हो जाएगा, सही होगा। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको हो जाएगा ऋणात्मक और उत्तल वाला धनात्मक, है ना। आइए अगला है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है, इसमें बड़ा बनता है, इसमें समान साइज का बनता है। अगला है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है ना। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। अगला है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाहट को प्रदर्शित करती है?
तापवर्धन करती है तारों का टिमटिमाना। अगला है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है, नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, कौन गंधीय सूचक नहीं, तो शकरकंद नहीं होगा, बाकी आपको सभी होगा। ठीक है, लौंग का तेल होगा, वैनिला होगा, लौंग का तेल भी आपको गंधीय सूचक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नंबर सही जवाब है। अगला है कि चीनी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चीनी के डंक में जो है मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही जवाब सिट्रिक जो संतरा में पाया जाता है ना, संतरा में आपको जो है सिट्रिक पाया जाता है, साइट्रिक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं, तो जल में डुबोकर जो है किसको रखते हैं, तो आयोडीन को नहीं, आयोडीन को नहीं रखते, श्वेत फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस को रखते हैं। ठीक है, लाल फास्फोरस को तो हम लोग माचिस में उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है कि एक्स में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं, गैन या अघात्री कहलाते हैं, बी नंबर होगा। ठीक है, एक्स में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं, गैन या अघात्री। अगला है निम्नांकित किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। अगला है सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो सोने में जो कॉपर मिलाएंगे ना, कॉपर मिलाएंगे मतलब तांबा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु, तो कॉपर मिलाते हैं। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन जो उपधातु होगा। ठीक है, सिलिकॉन है एक तो उपधातु होगा। चलिए, इस प्रकार से जो है 80 प्रश्न आपको समाप्त होते हैं। तो आपको जरूर बताना है कि 40 प्रश्न में आपको कितना सही हुआ। ठीक है, 80 में नहीं बताना है, 40 में बताना है, क्योंकि आप लोग 40 को ही रंगे हैं ना। तो फिर आपको अगले क्लास में मिलेंगे, आपको बाकी सेट भी आपको वीडियो मिल जाएगा एग्जाम प्री के चैनल पर। तो इसलिए एग्जाम प्री के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना है तो देखिए जुड़िए 90 65 71 और 94 39 के साथ, इस पर हाई कर दीजिएगा। उसको बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बोलिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।